आज सनातन धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। अब सभी हिंदुओं को बिल्कुल पारस्परिक भेद छोड़कर इकट्ठा होने की आवश्यकता है। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक तो पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने का नाते मैं सबको कहता हूँ कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। कहता ही नहीं, आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूँ। 18 घंटे पढ़ता हूँ और पढ़ता रहूंगा। यावत जीव मधीते विप्रह। इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। ये तो मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा, बेटा पढ़ो लिखो, सब लोग पढ़ो। मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है और न करूंगा। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे, मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा। तो उनको हृदय से लगाऊंगा। उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना भी करता हूँ। माया महाठगनी हम जानी, केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। ये जो माया है ये बहुत ठगनी है, कबीरदास जी कहते हैं। ये भगवान विष्णु के घर में महालक्ष्मी के रूप में बैठी हैं और शिव के भवन भवानी, और शिव जी के भवन में भवानी बन करके बैठी हैं। इसलिए जो लोग इस बात का दावा करते हैं, ताल ठोकते हैं कि उन्होंने माया पे विजय प्राप्त कर ली है, माया उनसे दूर है, और जो दूसरों को नसीहत देते हैं कि माया से दूर रहना चाहिए, कई बार होता है कि माया के लपेटे में वही जल्दी आ जाते हैं। अब इतना बड़ा विवाद जब बढ़ गया तो बाबा के शिष्यों ने कहा कि एक वीडियो बना दीजिए, उसमें बता दीजिए कि ऐसी आपकी कोई मंशा नहीं थी, अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है, सनातन प्रेमियों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, हिंदुओं को इकट्ठा हो जाना चाहिए। अभी तो राम जन्म की लड़ाई हमने जीती है, भगवान कृष्ण के जन्मभूमि की लड़ाई तो अभी बाकी है। और प्रेमानंद जी को लेकर के मन में ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। और साथ ही जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने यह भी कह दिया कि वो तो 18 घंटा अध्ययन करते हैं, सबको अध्ययन करना चाहिए, बिना संस्कृत पढ़े संस्कृति के बारे में हम नहीं जान सकते। इसलिए अपने प्रिय शिष्य जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है उनसे भी वो कहते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, 18 घंटा पढ़ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सबसे विशेष बात इसमें यह है कि बाबा के आश्रम के हैं बहुत सारे वहाँ जो करता धरता लोग हैं, उनका भी इस बात को मानना है कि बाबा जब स्वयं पढ़ नहीं सकते, चूँकि दृष्टि उनकी बाधित है, लोग तो उनको पढ़ करके सुनाते हैं। अखबार पढ़ के सुनाया जाता है बाबा को वेद वेदांत के बारे में, या जो बाबा पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनको पढ़ करके सुनाया जाता है। तो प्रेमानंद जी के खिलाफ ये किसने पढ़ा दिया उनको? कुछ लोग तो हैं जो जानबूझ करके उनके पास गलत जानकारी पहुंचा देते हैं, उनके मन में इस प्रकार का विष बो देते हैं और समय समय पे ये बातें निकल जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। जो कि हमारे जो भी परम पूज्य आदरणीय संत हैं उनमें तो कोई दोष हो ही नहीं सकता, उनमें भला कोई क्या दोष दर्शन करेगा। हालांकि इसमें काफ़ी भक्तों ने बहुत कटु वचनों का प्रयोग किया, काफ़ी कठोर वचनों का प्रयोग किया, अंधराचार्य कह दिया, रामभद्राचार्य जी को बीजेपी का एजेंट बता दिया। लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए कि जिस वक्त इंदिरा गांधी का शासन था उस वक्त भी रामभद्राचार्य जी काफ़ी करीब थे सत्ता के, जैसे कि आज हैं, लेकिन उस वक्त तो किसी ने उनको कांग्रेस का एजेंट नहीं कहा। इसलिए ये पूरी जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, तभी हम संतों पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करें। बल्कि टीका टिप्पणी करने से पहले संयम का परिचय तो देना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहना शुरू कर दिया। दरअसल माया की बात हमने इसलिए की क्योंकि माया त्याग, माया से दूर रहने की बात तो की जाती है, लेकिन अब संसार है, संत भी आखिर मनुष्य ही हैं, उनके इर्द गिर्द भी उनकी सिद्धि को देख करके, उनके त्याग तपस्या को देख करके और उनकी प्रसिद्धि को देख करके कुछ ऐसे वैसे लोग उनके आसपास इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और यही वो लोग हैं जो ऐसे महात्माओं के कान भरते हैं, गलत जानकारी उनको देते हैं। और न जाने ऐसा क्या होता है कि जो संत सब कुछ त्याग करने की बात करते हैं, मोह माया त्याग करने की बात करते हैं, जिसकी वजह से विवाह नहीं करते, संतानोत्पत्ति नहीं करते, लेकिन चेलों के मोह में पड़ जाते हैं। ऐसे जो अयोग्य चेले हैं,
शिष्य हैं उनके मोह में पड़ जाते हैं। वो जो कुछ भी कहते हैं उसी को सत्य मान लेते हैं, सच मान लेते हैं और उसके बाद फिर वक्तव्य देना शुरू कर देते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि लोगों को कहने का मौका मिल जाता है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज हों या रामभद्राचार्य जी महाराज हों, ये सभी सनातन की विभूतियाँ हैं। इन सभी ने त्याग तपस्या की हैं और उसके बाद इस ऊंचाई को प्राप्त किया है, और इससे मानवता की एक बड़ी सेवा हो सकती है। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो बैठे हुए चाटुकार हैं वो लोग उनको गलत जानकारी देते हैं। आखिर प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जो कहा उन्होंने, ये जानकारी किसी ने तो उनको दी होगी कि प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके बड़े आजकल फॉलोअर्स हो गए हैं, इतने लोग हो गए हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने ये बातें कह दी। चूँकि जो हृदय में बातें चलती हैं वो मुख पे आ जाती हैं, वो निकल जाती हैं, तो उन्होंने ये बात कह दी। अब जब चारों तरफ चूँकि प्रेमानंद जी के प्रशंसकों की संख्या बहुत है, करोड़ों में है, अब सब लोग जब विरोध करने आए तो फिर ये बातें उनके शिष्यों द्वारा उन तक पहुंचाई गई कि देखिए अब आपके बारे में तो इतनी सारी बातें हो रही हैं, ये थोड़ा मामला अगेंस्ट जा रहा है, ये ठीक नहीं है, अब आप कुछ कह दीजिए। तो फिर उन्होंने कह दिया। तो ऐसे लोगों से जब तक, जो हमारे संत हैं, ऐसे चाटुकारों से जब तक बचेंगे नहीं। अब प्रेमानंद जी महाराज के भी बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं, लोग जाते हैं वहाँ, मेरा भी वहाँ पे जाना हुआ है। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ कहा जाता है कि भागवतिक प्रश्नों को लिया जाता है, भगवत भक्ति कैसे बढ़े ऐसे प्रश्नों को लिया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ जो लोग घूमते रहते हैं और जिन लोगों का चयन करते हैं, पहचान करते हैं कि आपको वहाँ बैठाएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्नों को लिया जाता है जिनका भागवत प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ वो उसके साथ भाग गया, उसके साथ चला गया, ये ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया। पहले तो महाराज जी स्वयं कहा करते थे कि देखो हम संसार के व्यक्ति नहीं हैं, मुझे ये सब पता नहीं है। लेकिन आप देखिएगा पूछने वाले फिर उकसाते हैं बाबा को कि महाराज श्री फिर ये क्या हुआ, इनके कहने का मतलब ये है, तो फिर महाराज श्री बोलते हैं और उसके बाद इस बात को लपक करके मीडिया मुद्दा बनाता है, हेडलाइंस बनते हैं, और ये बातें भी बाबा को फिर नहीं बताई जाती कि देखिए आपने कहा तो फिर ऐसा हुआ। अब कुछ ऐसे लोग हैं विवादित लोग, उनको जा करके तुरंत उनको मिलने की अनुमति मिल जाती है। अभी राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा ऐसा व्यक्ति कि दुनिया के जितने तमाम गलत काम हो सकते हैं सब में नाम, सट्टेबाजी में नाम, गलत फिल्म बनाने में नाम, जितनी दुनिया की बुराइयां हो सकती हैं सब उनके नाम हैं। और एकांत में आप देखिए वीडियो, और शीर्षक दिया जाता है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के एकांत में क्या बात हुई महाराज जी से। जब वो मिलने गए हैं तो बिल्कुल एकांत, वहाँ कोई नहीं है, यही दो लोग जा कर के मिल रहे हैं। तो ये लोग कैसे पहुँच जाते हैं? इसलिए आने वाले समय में या अभी भी जो लोग जाते हैं, प्रेमानंद जी महाराज के प्रति श्रद्धा है, श्रद्धा का भाव है, बहुत पहुँचे हुए संत हैं, उन तक तो ये सब बातें पहुँचती ही नहीं है कि ये कौन लोग हैं, क्या लोग हैं। सिर्फ बता दीजिए महाराज श्री ये अभिनेत्री है, महाराज श्री ये है, लेकिन उनका इतिहास क्या है, उनके बारे में इस तरह से मिलवाया जा रहा है, भागवतिक प्रश्नों को छोड़ दिया जा रहा है, और वो कोई वहाँ जाकर कह रहा है कि हम किडनी देने को तैयार हैं, और उसका पूरी तरह से एक प्रचार का एक माध्यम उस व्यक्ति का रहता है। तो इस तरह की बातें जब आएंगी, ऐसे चाटुकारों से, जो 5 पांडव वहाँ कहे जाते हैं, जो प्रेमानंद जी महाराज के साथ लोग हैं, बहुत से लोग वहाँ से बताते हैं, वहाँ से जो लौट करके आते हैं। अब श्रद्धा भाव में लोग नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, लेकिन वहाँ जो लोग घूम रहे होते हैं उनके प्रति लोग देखते हैं इन सब बातों को कि संसार के लोगों में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेते हैं जो टीआरपी ले सके। भागवतिक क्वेश्चंस कम लिए जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के लाया जाता है कि आप चलिए महाराज जी के पास, और वही प्रश्न उठाया जाएगा, क्योंकि इन तरह के प्रश्नों में बड़ा आनंद रहता है। सब संसार की बातें रहती हैं, ऐसी वैसी बातें रहती हैं, और महाराज से बुलवाया जाता है, उन्हें पता भी नहीं रहता। तो ऐसे चाटुकार लोग जब रहेंगे आसपास में, तो फिर संतों की जो मर्यादा है वो भंग होगी और लोगों को कहने का मौका मिलेगा। इसलिए तो बहुत आवश्यक है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। संतों को भी जब तक ये सावधानी नहीं रखेंगे, और लगेगा कि प्रेमानंद जी महाराज जी कई इस तरह के किस्से बताते हैं कि श्वास के आखिरी क्षणों तक सावधानी बहुत आवश्यक है। तो ऐसे जो चाटुकार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये सब परेशानियां खड़ी होती हैं। इसलिए जो लोग भी रामभद्राचार्य जी महाराज के बारे में कटु वचनों का प्रयोग कर रहे हैं, वैसा न करें, ये भक्ति को खंडित करता है। भगवान राम स्वयं कहते हैं कि जो मुझसे अधिक संतों को जानता है वो मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए ये जो बातें चल रही हैं, इसमें संतों का कहीं कोई दोष नहीं है। संत तो इस बात को जानते भी नहीं हैं, गलत बातें उन तक पहुंचा दी गई और वही बातें उन्होंने सामने रख दी
और जिसकी वजह से बात का बतंगड़ बन गया। इसलिए इस बात को समझना आवश्यक है, चाटुकारों से बचने की आवश्यकता है। चूँकि ये चाटुकार जहाँ भी रहते हैं, इस तरह के लोग जो रहते हैं, और यही लोग घेरा बना लेते हैं। यही लोग, चूँकि इनको मतलब साधना होता है, तो बहुत जल्दी वहाँ करीब पहुँच जाते हैं, सट जाते हैं, हर प्रकार का प्रपंच करने लगते हैं वहाँ पे। और आखिर संत भी है मनुष्य, तो चले जाते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि माया का त्याग करने वाले जो संत, जो माया त्याग की बात करते हैं, कहते हैं, वहाँ जाकर आप देखेंगे तो लगता है कि ये तो गृहस्थ लोग बेकार ही बदनाम है कि वो माया में है। माया का तो जो पूरा प्रपंच है आपको वहाँ पे दिखाई देगा। हम लोग तो है ही गृहस्थ जो माया में है, लेकिन जो त्याग की बात करते हैं, इतने आल जाल बना करके रखे हुए हैं, सबके ममता ताग बटोरी, सब जगह से ममता को बटोर करके जो प्रभु राम में बांध देता है। बातें कही तो जाती हैं लेकिन कार्य रूप में दिखाई नहीं देता। तमाम तरह के प्रपंच दिखाई देते हैं, तमाम तरह के कार्य दिखाई देते हैं। अब इतने सारे अवाल बवाल दिमाग पे रहेगा और उसके बाद कोई कहे कि हम भक्ति में लगे हुए हैं, तो ये तो मतलब एक तरह से कहा जाए तो खुद को भुलावे में रखने वाली बात है। इसलिए संतों के प्रति नमन करते हुए, संत जो हैं पूज्य हैं सभी के लिए, और जो बातें उन्होंने कही हैं उनके पास से मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया, गलत जानकारी उनको दी गई, और गलत जानकारी देने की वजह से ऐसा हुआ कि ये बात का बतंगड़ बना। नहीं तो हमारे तो सभी जो संत हैं वो परम पूज्य हैं। जय सिया राम।